एक 7 तारीख है, आज है अगस्त, 7 तारीख है। तो उसमें अभी भगवान बताते हैं जो श्रोता और वक्ता है, वो अध्ययन जब करेंगे उसका फल क्या। पहले भी बताया था फल, एंड अभी भी बता रहे हैं फल है। और श्रद्धावान होकर के जो करता है। 71। श्री भगवान वाच। तो पहले अगर देखा जाए ना, वक्ता के लिए बताया था जो बोलता है, अभी श्रोता के लिए बता रहे हैं। 71। श्री भगवान उवाच श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः योऽपि मुक्त शुभं लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्रश्न होगा कि आपने तो बता दिया कि इस अध्ययन के बारे में, मगर यहाँ पर कह रहे हैं देखो, इस अध्ययन को जो करता है ना, श्रद्धादान श्रद्धा के रूप में, और असूया नहीं है, अनसूया, जिसके पास असूया नहीं है, अनसूया है, तो वो भी मुक्त हो जाता है। गीता की यही विशेषता है। गीता के महान तो अध्ययन के बारे में अनेक कथाएं हैं। तो हम आपको कुछ कुछ कथा बता रहे हैं। तो उसमें ये है, पहले ये जो बताया ना, बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा नित्य श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवानों का परम शुभ लोक लेगा, मुक्त है। तो वो मुक्त हो जाता है। सुन गीता उपदेश श्रद्धा से, जो सुनते हुए दोष दृष्टि न हो, मुक्त हो के पाप से हो जाए वहां शुभताओं के कर्म पुण्य का है। कथा है ऐसे कि जो सुनता है, सचमुच संत थोरो करके थे एक, थोरो जंगल में रहते थे। तो संत थे, ये विदेश की बात है, फिलोसोफर थे मगर गीता पढ़ते थे। तो एक ने, उनके जंगल में कुटिया, छोटी सी कुटिया है, जंगल है, गुफा जैसी। देखा कि घाट में जो थे वो उसके नीचे हैं, क्या सांप है आदि सब है। बोले, ये क्या बात है, तो आपको कुछ नहीं कर रहा ना? नहीं, आप डर नहीं रहे? किसको डर रहा है? गीता में यही तो प्रवचन दिया गया है। गीता में हमने सुना, सुनी चैव स्वपा केच पंडिता समदर्शिनः। तो हाँ, तो इसीलिए सोचिए, मुझे सब में आत्मा दिखाई दे रहा है। वाह! तो गीता का कितना सुंदर महात्मा, गीता को उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। तो जो अध्ययन करता है, अनुभव करता है। फिर 1942 की बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उस समय में एक गंगा सिंह करके एक सैनिक थे, भारत के सैनिक, जरूर पंजाब के ही होंगे। तो गंगा सिंह, उनकी एक आदत है, गीता पाठ करते थे वो। तो वो गीता पाठ करते थे तो फायरिंग होना है, अरे उठो जल्दी करो ना, जब तक मैं गीता खत्म नहीं करूंगा मैं उठूंगा नहीं। अरे फायरिंग आ जाएगा। तो वो गीता पाठ किया और उठा, सब लोग भाग गए और उसको गोली लग गई। और सब सोचे कि भारत के जो सैनिक है वो सबको नेलते समय, और वो धीरे से तो उठ गया। तो बोला, अरे हम तो सोचे कि तुम गीता पाठ के बहाने बैठ गए थे और तुमको मार दिया। तो उसने क्या किया, गीता पाठ के बाद वो जो पॉकेट में, जैसे ये पॉकेट है ना, पॉकेट में गीता रखा। वो ड्रेस होता है ना, सैनिक का पॉकेट रहता है, गीता रखा। और उसने भी अपना बंदूक मारा होगा, तो जो वह के यहाँ पर गिरा, जो बंदूक की गोली है ना यहाँ पर आया, और गीता उनको बचाया। तो भगवान ने यहाँ कहता है ना, जो अध्ययन कराता है, अध्यस्यते, तो उनको मेरे ही मिल जाता है। श्रद्धावान, उसके अंदर श्रद्धा थी, सोचो, ये है विशेषता है। और एक कथा है कि एक भक्त थे, ठीक है। वो भक्त कहीं जा रहे थे नौका में, जैसे वृंदावन हो आदि सब जा रहे थे नौका में। तो जो नाविक है ना, वो, उनके अंदर एक गलत भावना है कि इसको मैं मार दूंगा और इसका सब सामान ले लूंगा। इनके अंदर मगर कुछ भक्त नहीं, वो अपना गीता पाठ करते थे। तो गीता पाठ करते थे तो भगवान क्या हुआ, आए। ये गीता पाठ में व्यस्त है, और भगवान आकर के उसको नाभिक को बोले, तुरंत तुम किनारे तक जाओ। आप कौन है, चुपचाप रहो, किनारे तक जाओ।
तो किनारे तक गए, भगवान गायब, बस हो गया। फिर उन्होंने कहा माफ करें, आपको तो रक्षा करने के लिए खुद भगवान आ रहे हैं, ऐसे कैसे, थोड़ा बता सकते हैं? हंस के कहा, देखो मैं गीता जो तुम, मुझे पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या भाव था, तुम मुझे मारने के लिए चल रहे थे, मगर मैं अपने गीता पाठ कर रहा था। जब मैं गीता पाठ कर रहा था, वो उन्हीं का हृदय है, गीता में हृदय पार्थ। तो जब मैं गीता पाठ कर रहा था, गीता सुगीता कर्तव्य, कि मैंने ही शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। तो इसलिए तुम जो हम कर रहे थे, ये वो हो गया, तो ये बात बताई गई है। तो इसलिए ये विशेषता है, तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है।